तो जी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो है पढ़ना है कि इंटरकाइनेसिस क्या है, ठीक है। उसके साथ हमने पढ़ना है मियोसिस 2 क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है, और साथ हमने पढ़ना है कि एरर्स इन मियोसिस क्या है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मियोसिस जो है क्या होती है, उसके बाद उसके मियोसिस 1 के पार्ट्स को पढ़ा, और आज हमने पढ़ना है मियोसिस 2 को। जैसे ही मियोसिस 1 ख़त्म होती है तो इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2 क्या है कि आफ्टर मियोसिस 1 बोथ हैप्लॉइड सेल्स एंटर इनटू रेस्टिंग फेज। वो जो हैप्लॉइड सेल बन गए थे, ठीक है, ये सेपरेट होके ये अलग-अलग हैप्लॉइड बन गए थे 1n क्रोमोसोम्स, ये क्या चले जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। इसके अंदर सिंथेसिस फेज भी नहीं होता और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी नहीं होती, जैसे पीछे माइटोसिस के अंदर जो है ये होते हैं इंटरफेज के अंदर। इस तरह इस मियोसिस के इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस के अंदर ना सिंथेसिस फेज होता है ना डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, बल्कि जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं वो रेस्टिंग फेज के अंदर चले जाते हैं। ठीक हो गया जी। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2 क्या है कि जैसे ही हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं वो क्या करते हैं, रेस्टिंग स्टेज के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर कोई एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज नहीं होता और इसके अंदर कोई डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी नहीं होती। अब हम आते हैं मियोसिस 2 कि मियोसिस 2 क्या है। जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि मियोसिस 2 जो है वो एस माइटोसिस की तरह ही है, क्योंकि जब हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, क्योंकि मियोसिस के अंदर 1 से 4 सेल ने बनना होता है, माइटोसिस के अंदर 1 से 2 सेल्स ने बनना होता है। जब मियोसिस 1 के अंदर 1 से 2 हो जाते हैं तो फिर वो 2 अगेन डुप्लीकेट होते हैं, तब जाके वो 4 हैप्लॉइड नंबर तैयार होते हैं। तो मियोसिस 2 क्या होता है जी, सिमिलर टू क्या है, माइटोसिस है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये आगे सब डिवाइडेड है इनटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। जैसे ही मियोसिस 2 का प्रोफेज 1 शुरू होता है तो यहाँ पे जो है इन क्रोमोसोम्स के ऊपर न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, और क्या होता है, न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप दोनों ही डिसअपेयर हो जाते हैं। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड द पोल्स, जो ये सेंट्रियोल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं ये इस पोल पे आ जाता है और ये वाला सेंट्रियोल इस पोल पे आ जाता है। ठीक हो गया जी। जैसे ही ये अपनी साइड पे मूव करेंगे, जाके पोल्स के ऊपर अटैच होंगे, तब क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। क्या हो गया जी, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। अब जब स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होते हैं तो हमारा कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है जी, हमारा एनाफेज 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि सिस्टर क्रोमाटिड्स हमारा मेटाफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर अटैच्ड एंड अलाइन। देखें जी, ये फर्ज करें हमारा सेल है, ये सेंट्रोमियर हमारे सेंट्रियोल आ गए, ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम्स आ गए, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हो गए, ये हमारा सेंट्रोमियर होगा, ये स्पिंडल फाइबर क्या हो गए, अटैच हो गए। ठीक है जी, क्या हो गया, अटैच भी हो गए और अलाइनमेंट भी हो गई। ठीक हो गया जी, क्या हो गया, अलाइनमेंट। अब मेटाफेज में क्या कि एक बिल्कुल अलाइनमेंट के अंदर ये दोनों आ गए। उसके बाद क्या होता था कि एनाफेज के अंदर, इसी तरह एनाफेज 2 के अंदर भी सिस्टर क्रोमाटिड्स पुल्ड अपार्ट। ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये इधर को खींच जाएगा, वो उधर को खींच जाएंगे। ठीक है जी, सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या हो जाएंगे, पुल्ड आउट हो जाएंगे। प्रोफेज 1 में क्या होगा जी कि न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियाई जो सेंट्रियोल जो है वो मूव करेगा अपने पोल्स की तरफ, पोल्स की तरफ पहुंच गया। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाएंगे इसके साथ। जैसे अटैच हो जाएंगे उसके बाद एनाफेज 2 स्टार्ट होगा। एनाफेज 2 के अंदर सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है पुल्ड हो जाएंगे अपने पोल्स की तरफ। फिर आ जाता है हमारा टीलोफेज 2। टीलोफेज में 2 क्या हो जाएगा, जैसे ही ये पुल आउट होके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमेटिन। ये जो क्रोमोसोम है
ये क्रोमाटिन के अंदर दोबारा तब्दील हो जाएगा। इसके नतीजे में हमें क्या मिलेंगे जी, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे। मियोसिस 1 के अंदर क्या हुआ, मियोसिस 1 के अंदर ये हुआ था कि एक सेल 2 में बना, फिर वो आगे जो 2 सेल जो क्रोमोसोम थे या सेल्स थे जो भी था, वो क्या हुआ आगे 2 से फिर 4 के अंदर कन्वर्ट हो गए। वो 2 आगे उन्होंने 2 को नए बना दे तो हमारे टोटल 4 मिल गए। ठीक है, ये हो गया जी हमारा मियोसिस 2। अब आगे पढ़ते हैं जी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, कि मियोसिस की अहमियत क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस ये बहुत अहम है, क्योंकि मियोसिस जो है रिप्रोडक्शन के अंदर और हेरिडिटी ट्रांसफ़र के अंदर जो है यूज़ होती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करती है, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं जी, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब हर ह्यूमन के अंदर ऑलमोस्ट सिंड्रोम्स को छोड़ के उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। अच्छा जी, अगर आपको ये लेक्चर की थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, तो ये मेरे लिए खुशी का बायस होगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और मैं आप स्टूडेंट्स के लिए ही ये लेक्चर्स दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है जी, 46 क्रोमोसोम्स है ह्यूमंस के अंदर। तो ये मियोसिस के ज़रिए ही 46 क्रोमोसोम नंबर 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन मेंटेन रहते हैं। ठीक है, जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं तो क्रोमोसोम हर सेल के अंदर 46 नंबर जो है वो मेंटेन रखता है। ठीक है, दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। वो वेरिएशन कैसे है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर से एक लेक्चर पहले बताया था कि म्यूटेशन क्या होते हैं, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जब वो म्यूटेशन होती है तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स के अंदर अगर म्यूटेशन होती है तो वो अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करती है। अच्छा, फिर आ जाता है जी एरर्स इन मियोसिस क्या हैं, कि एरर्स क्या है मियोसिस के अंदर। एरर्स ये हैं कि एनाफेज जब हमारा 2 चल रहा होता है, एनाफेज 2, उसके अंदर क्या होता है, एनाफेज 2 के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल्ड आउट हो रहे होते हैं। जब ये पुल्ड आउट हो रहे होते हैं तो इनको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको क्या कहते हैं जी हम, डिसजंक्शन। अगर ये डिसजंक्शन ठीक तरह से ना हो और नॉन डिसजंक्शन हो जाए, मतलब कि क्रोमोसोम सही तरीके से सेपरेट ना हो, ठीक है, तो एक ह्यूमन के अंदर 45 और 47 क्रोमोसोम्स जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जब यही 47 और 45 क्रोमोसोम्स किसी ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमंस को ही एग्जांपल लेते हैं, जब ह्यूमंस के अंदर 47 और 45 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तब क्या होता है, सिंड्रोम बन जाता है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब ये सिंड्रोम और हेरिडिटी का चैप्टर आएगा तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सिंड्रोम कितनी किस्म के होते हैं, या डिफरेंट किस्म के सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, बहुत सारे हैं, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा था जी मियोसिस 2, इसमें हमने इंटरफेस पढ़ा, मियोसिस 2 पढ़ा, उसके अंदर हमने और क्या पढ़ा जी, कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और साथ इसके अंदर एरर्स क्या हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।